Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we are going to study representation of all the processes on the same PV curve. ऑल द प्रोसेसेस मीन्स यहाँ पे मतलब है कि थर्मोडाइनमिक्स में हम जनरली कौन कौन से प्रोसेस पढ़ते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। एनर्जी इंटरेक्शन में ही मेनली 5 टाइप्स के प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक साथ पीवी कर्व पे कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कोई पीवी कर्व है जिसको कि हमने ये पी एक्सिस, ये वी एक्सिस है हमारे पास कोई, इसको हमने बनाया है पीवी कर्व को। अब सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे तो आपको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इधर P है, इधर V है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस किस टाइप से होगा, कांस्टेंट लाइन होगी, जो कि इसमें हमने A डैश और A से दिखा रखा है, A डैश से। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, और कांस्टेंट प्रोसेस वाली स्ट्रेट, कांस्टेंट प्रेशर वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो ये स्ट्रेट होगी। और इसको E और E डैश से हमने इसमें दिखा रखा है। अब जो हमारे पास बची वो आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन बची, उसमें आपको पता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और तो इसकी जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी इधर। उसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, तो PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक और PV पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर पॉलीट्रोपिक होता है। तो अगर N की वैल्यू हम मानते हैं लेस देन गामा है, तो पॉलीट्रोपिक की जो कर्व होगी कुछ इस टाइप से होगी। फॉर N फॉर 1 और फॉर गामा के लिए यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कर्व कुछ इस तरीके से होगी फॉर गामा यहाँ पे। ठीक है, हम किस तरीके से ले रहे हैं, अगर PV पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माने तो K की वैल्यू 1 है, फॉर आइसोथर्मल, फॉर एडियाबैटिक N है, फॉर पॉलीट्रोपिक N है, और फॉर एडियाबैटिक K की वैल्यू गामा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाली जो B डैश वाली है वो हमारी कर्व है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और C डैश वाली है फॉर पॉलीट्रोपिक के लिए, और D डैश है फॉर एडियाबैटिक, बिकॉज K इज इक्वल टू N लिख रखा है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। PV पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखें, तो अगर K की वैल्यू जब 1 होगी तो PV पावर कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। जब K की वैल्यू N होगी तो PV पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जब PV पावर गामा होगी, जब K की वैल्यू गामा होगी तो PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे सबका स्लोप देखते हैं कितना किसका स्लोप होगा। तो PV पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास पहले V पावर K को कांस्टेंट रखेंगे, P को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर P को कांस्टेंट रखेंगे, V पावर K को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और C जो कांस्टेंट है उसकी डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगी राइट हैंड साइड पे। तो करते हैं, तो dP V पावर K प्लस PK V पावर K माइनस 1 dV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। जब V पावर K को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। आशा करता हूँ आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, अपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अब dP पावर dV एक साइड ले लेते हैं, इसको सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और फिर इसमें से dP पावर dV कर लेते हैं, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस KP V पावर K माइनस 1, और ये जो है इसके बाई में जाएगा तो V पावर K हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो टर्म बचेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो आपको पता है कि K को बाहर ले लिया, माइनस को इन कर लिया, ठीक है, और P ऊपर रह गया, V पावर में
नीचे में के है और इसको नीचे लाएंगे तो इसकी जो साइन है इसके पावर की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का के हो जाएगा, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, v पावर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास के इंटू माइनस पी बाई वी ब्रैकेट में बचेगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसकी स्लोप है एक जनरल प्रोसेस की, और इसमें के की वैल्यू हम रखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है स्लोप मिलता जाएगा। तो सबसे पहले हम स्लोप देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो इसमें के की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो इसमें जो है पी की वैल्यू कांस्टेंट पुट करते हैं, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो डी पी बाई डी वी दे रखा है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये इसके नीचे के भी 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब के की वैल्यू 0 होगी तो पी वी पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली जो कर्व है इसमें भी देख सकते हो कि इसमें के की वैल्यू फॉर कांस्टेंट प्रेशर 0 है। ओके, नाउ हमारे पास बचा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। जब v की वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये वाली इसके नीचे आके इनफाइनाइट ही रहेगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम जब v कांस्टेंट होगा तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो यहाँ पे दे रखा है। अब इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं, जब के की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा, पी वी पावर कांस्टेंट, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, और यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। जब के की वैल्यू n रखेंगे तो स्लोप हो जाएगा n इंटू माइनस पी बाई वी, और पी वी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स दैट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। और के की वैल्यू जब गामा रखेंगे तो इसकी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी। ओके, तो इसकी इक्वेशन है पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब यहाँ से आप मैच करो तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप है वो गामा टाइम्स है आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो यहीं पे यहाँ पे लिख रखा है द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की हो जाएगी। इसकी स्लोप कितनी है, n टाइम्स द स्लोप ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, n टाइम्स ये होगा। और जो हमने दिखाया था इसमें कंसीडर किया था कि गामा जो है n से बड़ा है, n जो है 1 से बड़ा है। अगर n गामा से बड़ा होता तो जो हमने स्लोप दिखाया था तो ये क्या होता, अगर n गामा से बड़ा होता तो गामा वाली ये होती कर्व और n वाली ये कर्व होती। ठीक है, लेकिन हमने जो कंसीडर किया है n गामा से छोटा कंसीडर किया है। सपोज दैट n इज इक्वल टू 1.3 और गामा तो 1.4 होता ही है। ओके, तो हमारे पास ये प्रोसेस आया है फॉर k इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट प्रेशर, फॉर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर k इज इक्वल टू 1 आइसोथर्मल, फॉर k इज इक्वल टू n पॉलीट्रोपिक, और फॉर k इज इक्वल टू गामा एडियाबैटिक। ओके, और ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पता था स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यहाँ पे नोट में भी 2 पॉइंट्स बता रखा है, द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, और सेकेंड जो नोट पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि द वैल्यू ऑफ इंडेक्स k इज़ इंक्रीजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है 0 1 n गामा इन्फिनिटी, 0 1 n गामा इन्फिनिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एरो बना रहे हैं तो इधर से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ओके,
तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।